नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। 5.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, उसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, यानी कि जो समांतर श्रेणी है ना, उसके प्रथम पद को तो लिख रखा है ए से, उसके सर्वांतर को लिख रखा है डी से, और एनवा पद है उसे ए एन से लिखा जाता है। समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ए एन से लिखा जाता है, जहाँ पे एन है वो पद का क्रमांक है। एन की जगह अगर एक है तो पहला पद, एन की जगह दो है तो दूसरा पद, एन की जगह तीन है तो तीसरा पद। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एनवा पद ए एन दे रखा है, तो गणित के अंदर किसी भी प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो चीज़ हमें दे रखी है या फिर जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, अगर उससे संबंधित कोई सूत्र होता है तो सबसे पहले वो सूत्र लिख दो। फिर उसके बाद में जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो सारी रख देते हैं। शेष जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो बच जाएगी, यानी कि उसके रूप में समीकरण आ जाएगी, और उस समीकरण को हल करके हम उस अज्ञात राशि का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एनवें पद के सूत्र की बात करें तो एनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस एक गुणा डी। अब यहाँ पे चार राशि हैं, एक तो ए एन, एक हो गई ए प्रथम पद, एक हो गया पद का क्रमांक एन, और एक सार्वयंतर डी। तो इन चार राशियों में से हमें कोई तीन राशि दे देंगे और चौथी राशि है उसके रूप में वो समीकरण बचेगी, जिसे हल करके हम उस चौथी राशि का यानी कि अज्ञात राशि का मान है वो ज्ञात करेंगे। और 5.2 में से एक या दो प्रश्न, कई बार एक प्रश्न आ जाता है, कई बार दो प्रश्न आ जाते हैं, ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। 5.1 जो हमने प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें से एक प्रश्न आएगा, और जो प्रश्न आएगा वो अवैध के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाएगा। यानी कि 5.1 प्रश्नावली है, उसमें से एक छोटा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। यहाँ पे एक तो हमें दे रखा है प्रथम पद ए का मान, ए का मान है वो दे रखा है 7। एक हमें डी का मान दे रखा है यहाँ पे 3, तो डी बराबर है 3। एक हमें पदों की संख्या एन दे रखी है 8, एन बराबर 8, और ए एन की जगह खाली स्थान दे रखा है, यानी कि ए एन का मान है वो हमें ज्ञात करना है। ए एन का मान ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो वो सूत्र लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस एक गुणा डी के। तो ए एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, बराबर में ए का मान, प्रथम पद हमें दे रखा है 7, आगे चिन्ह हमें दे रखा है प्लस का, फिर ब्रैकेट के अंदर एन, एन का मान हमें दे रखा है 8, आगे चिन्ह माइनस का 1, और गुणा में हमें दे रखा है डी, डी का मान दे रखा है 3। अब यहाँ पर जोड़ घटाओ गुणा भाग सारे एक साथ आ गए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो बोर्डमास नियम के द्वारा हल किए जाते हैं। बोर्डमास नियम, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले अगर हमें ब्रैकेट दे रखा है तो उस ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर उसके बाद में ओ का मतलब हो गया ऑफ। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है जो या तो हमें गुणा का चिन्ह दे रखा होगा या फिर बिना गुणा के दे रखे, इसका मतलब वो संख्या वहाँ पे गुणा में दे रखी है, उसका गुणा करेंगे। फिर उसके बाद में डी का मतलब हो गया डिवाइड, यानी कि अगर हमें भाग का चिन्ह दे रखा है तो सबसे पहले उसे हल करेंगे। फिर एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि अगर गुणा का चिन्ह दे रखा है तो उसको हल करेंगे। सबसे पहले भाग को, भाग के बाद में गुणा को, फिर उसके बाद में ए का मतलब हो गया ऐड, यानी कि जोड़, गुणा के बाद में जोड़ को हल किया जाता है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव, लास्ट के अंदर घटाव को हल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी जोड़ घटाव गुणा भाग में सबसे पहले भाग को करते हैं, फिर गुणा को अगर दो संख्याओं के बीच में, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। यहाँ पे हमें केवल दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, 8 प्लस का है, 1 माइनस का है। विपरीत चिन्ह की संख्या इनका घटाव होगा। तो पहले तो हमें संख्या दे रखी है 7, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस है,
अब 8 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेंगे 7। बड़ी संख्या वो प्लस की है और गुणा में हमें दे रखा है 3। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें दो चिन्ह दे दिए, एक तो चिन्ह प्लस का दे रखा है, दूसरा गुणा का दे रखा है। तो सबसे पहले जो गुणा का चिन्ह है ना, उस गुणा के चिन्ह को हल करेंगे। तो 7, उसके बाद में प्लस चिन्ह। अब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करते हैं। 7 का 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21। दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो चिन्ह प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर केवल एक ही चिन्ह बचा है, प्लस चिन्ह। दोनों संख्या समान चिन्ह के जोड़ देंगे तो 21 और 7 हो जाएंगे 28। तो यहाँ पे जो an का मान है वो आ जाएगा 28। अब आगे हम देखें 2 नंबर पार्ट। 2 नंबर पार्ट के अंदर सबसे पहले हम देखें हमें दे क्या रखा है। तो एक तो हमें a का मान है वो दे रखा है, a का मान हमें दे रखा है -18। तो a बराबर -18। d की जगह हमें खाली स्थान दे रखा है, यानी कि d का मान है वो हमें ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में n का मान ये हमें दे रखा है 10, n बराबर 10। और an का मान यहाँ पे दे रखा है 0 दे रखा हो, लेकिन ये मान तो दे रखा है हमें, तो an बराबर दे रखा है 0। अब क्योंकि यहाँ पे an का मान दे दिया और an ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, तो an की जगह इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कि an है वो किसके बराबर होता है, a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 गुणा डी के। इसकी जगह इसका सूत्र लिख दिया और बराबर में हमें दे रखा है 0। अब a, n और d इन तीनों में से जो मान हमें दे रखा है वो मान लिख देंगे। a का मान हमें दे रखा है -18, तो a की जगह आ जाएगा -18। आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का, फिर ब्रैकेट में n का मान हमें दे रखा है 10 -1 और गुणा में d का मान है वो हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब d की जगह d रखेंगे और बराबर में 0। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो -18 प्लस ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं और विपरीत चिन्ह की संख्याओं को हमेशा घटाया जाता है। तो 10 में से 1 घटाएंगे, प्लस के 9 बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, और गुणा में d और बराबर में 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो पद आ गए, एक पद है -18 और दूसरा है 9d। यानी कि दोनों पदों में एक तो अचर पद है, यानी कि जिसके साथ गुणा भाग में d नहीं है, और दूसरा है चर राशि का पद जहाँ पे हमें d के गुणा में दे रखा है 9, या ये कहते हैं कि 9 के गुणा में चर राशि d दे रखी है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि चर राशि के पद को एक तरफ करते हैं और अचर पदों को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो अचर पद हमें दे रखा है -18 और माइनस चिन्ह है वो दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा 9d और 9d के बराबर में हमारे पास आ जाएगा माइनस के 18, ये हो जाएंगे प्लस के 18। अब 9d बराबर 18, d के गुणा में हमें 9 दे दिया तो दूसरी तरफ ये भाग में आ जाएगा। तो d बराबर आ जाएगा 18, पहले से ही दाईं तरफ दे रखा है, इसके भाग में आ जाएगा 9। जिस संख्या को दूसरी तरफ लेके जाएंगे चिन्ह हमेशा उसी का चेंज होता है। d बराबर 18/9, 18 में 9 का भाग देंगे ये जाएगा 2 बार, तो इस पर्सन के अंदर d का मान है वो 2 आ जाएगा। आगे 3 नंबर पार्ट के अंदर a का मान है वो खाली स्थान दे रखा है, यानी कि a का मान है वो तो हमें ज्ञात करना है। d का मान है वो दे रखा है हमें -3। एक n का मान है वो हमें दे रखा है 18 और an है इसका मान हमें दे रखा है -5। an बराबर दे रखा है -5। अब an का मान दे दे या ज्ञात करना हो, हमारे पास सूत्र है वो ना तो a का सूत्र है, ना d का सूत्र है, ना n का सूत्र है। जो सूत्र हमारे पास है वो an का है, तो an का सूत्र लिख देंगे। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और गुणा में होता है d। इस सूत्र को यहाँ पे काम में लेंगे, इस सूत्र को लिख देंगे an की जगह और बराबर में हमें पहले से दे रखा है -5। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें दे रखी है वो लिख देंगे। तो a का मान है ये तो हमसे पूछा गया है, a की जगह a लिखेंगे, प्लस में n का मान, n बराबर 18 दे रखा है, तो n की जगह लिख देंगे 18, माइनस में 1 है और गुणा में d, और d बराबर हमें दे रखा है -3, तो d की जगह लिख देंगे -3। माइनस की संख्या तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर में है -5। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो a प्लस पहले ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 1 विपरीत संख्याएं दे रखी हैं, विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा, 18 में से 1 घटाएंगे 17 और गुणा में हमें दे रखा है -3 और बराबर में है -5।
अब यहाँ पे दो चिन्ह है हमारे पास, एक तो प्लस का चिन्ह है और दूसरा गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले गुणा वाले चिन्ह को हल करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की दे रखी है, एक प्लस की और एक माइनस की। विपरीत चिन्ह की संख्या है तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, 17 का 3 से गुणा करेंगे, 17 तिये 51 और बराबर में हमें दे रखा है -5। हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ए के अलावा जितने भी पद हमें प्लस या माइनस में दे रखे हैं, सबसे पहले प्लस या माइनस के चिन्ह के अंदर जो हमें पद दिए होते हैं ना चर राशि के, सबसे पहले उनको अलग करते हैं। यहाँ पे माइनस के 51 है और माइनस चिन्ह है वो दूसरी तरफ प्लस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे बाईं तरफ तो बचेगा ए, बराबर में -5 हमें पहले से ही दे रखा है, -51 है, ये हो जाएंगे प्लस के 51। अब बाईं तरफ तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो रह गई ए, बराबर में अब हमें बीच में चिन्ह प्लस दे रखा है लेकिन दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं, एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है। विपरीत चिन्ह की संख्या है तो इनका घटाव होगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं, 51 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेंगे 46। अब बड़ी संख्या है वो प्लस की है तो प्लस के 46 बचेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न के अंदर ए का मान आ जाएगा 46। इसी प्रकार आगे देखें 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर के अंदर सबसे पहले ए का मान, 4 नंबर में हमें दे रखा है ए बराबर तो है -18.9, फिर उसके बाद में डी का मान ये हमें दे रखा है 2.5, तो डी बराबर 2.5। फिर एन की जगह खाली स्थान दे रखा है यानी कि एन का मान है वो हमें ज्ञात करना है और ए एन का मान इसकी जगह हमें दे रखा है 3.6, तो ए एन बराबर 3.6। ज़्यादातर बच्चे ए एन को एन मान लेते हैं जबकि एन है वो पदों की संख्या है और ए एन है वो कौन से नंबर पे पद है उसको दर्शाता है। जैसे कि एन की जगह अगर 8 है तो ए एन है वो ये दर्शाता है कि 8 नंबर पे पद कौन सा है, संख्या कौन सी लिखी गई है। ए एन दे रखा है हमें, ए एन का मान दे रखा है तो सबसे पहले ए एन का सूत्र लिख देंगे। ए एन को ज्ञात करने का सूत्र होता है वो लिखेंगे ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 गुणा में डी और बराबर में हमें दे रखा है 3.6। अब जो मान दे रखे हैं वो मान लिख दें। ए का मान हमें दे रखा है तो ये दे रखा है -18.9, आगे चिन्ह प्लस का। अब एन का मान हमसे पूछा गया है तो एन की जगह एन लिखेंगे, माइनस में 1 है और गुणा में डी, डी का मान हमें दे रखा है 2.5, तो डी की जगह 2.5 और बराबर में हमें दे रखा है 3.6। अब यहाँ पे हमारे पास दो पद हैं क्योंकि ब्रैकेट है वो हमेशा एक पद माना जाता है और ब्रैकेट के गुणा में अगर कोई संख्या दे रखी है तो वो भी पूरा एक पद माना जाता है। जब तक संख्याएं गुणा और भाग में चलती हैं वो एक पद माना जाता है। यहाँ पे एक पद तो हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास चर राशि n दे रखी है और दूसरा पद है वो हमें दे रखा है जिसमें केवल और केवल हमें संख्यात्मक मान दे रखा है। तो सबसे पहले संख्यात्मक मान जो कि हमें प्लस या माइनस में दे रखा हो उसको अलग करते हैं। यहाँ पे 18.9 है वो माइनस के तो दाईं तरफ ये प्लस के हो जाएंगे, तो बाईं तरफ हमारे पास बचेगा n-1 और इसके गुणा में दे रखा है 2.5 और बराबर में 3.6, इसके प्लस में आ जाएगा 18.9। बाईं तरफ बचेगा n-1 गुणा में 2.5 बराबर में, अब ये दोनों संख्याएं प्लस में आ गई, दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं, जोड़ देंगे। एक संख्या तो दे रखी है 3.6, दूसरी संख्या इसके नीचे लिखेंगे जोड़ के लिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद में 9 और पॉइंट से पहले दे रखा है 8 और 1, इकाइकांक 8 और दायिकांक 1। ऊपर वाले में दायिकांक नहीं दे रखा है, दायिकांक आ जाएगा 0। जोड़ेंगे इनको, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 6 हो जाएंगे 15, हासिल लगी 1, 3 और 8 11, 11 और 1 हासिल 12, हासिल लगी 1, 1 और 1 हासिल हो जाएंगे 2, यानी कि 22.5। अब हमें n का मान ज्ञात करना है तो ब्रैकेट है वो तो एक पद हो गया और दूसरा पद है वो इसके गुणा में दे रखा है, तो 2.5 है वो पूरे पद के गुणा में है और जब कोई संख्या पूरे पद के गुणा में होती है तो उसको पक्षांतरण कर सकते हैं हम, यानी कि दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं। तो बाईं तरफ तो 2.5 के अलावा बचेगा n-1 बराबर में 22.5 पहले से ही दे रखा है, 2.5 गुणा में तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, गुणा में वो आ जाएगा भाग में, तो भाग में आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाएं हम, तो पॉइंट के बाद में ऊपर हमें एक अंक दे रखा है यानी कि दशांश तक दे रखा है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग लगेगा यानी कि 22.5 है, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो भाग में आएगा 10 और नीचे हमें दे रखा है 2.5, तो यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे संख्या बनेगी 25,
पॉइंट के बाद में एक अंक है यानी कि दशांश तक है, तो नीचे पॉइंट को हटाएंगे तो 10 का गुणा होगा ऊपर, और ऊपर की संख्या से पॉइंट हटाएंगे तो गुणा होगा नीचे। अगर पॉइंट के बाद में एक अंक है तो 10 का भाग लगता है, पॉइंट के बाद में 2 अंक दे दिए तो भाग में आता है 100, और अगर पॉइंट के बाद में 3 अंक हो तो भाग में आता है 1000, यानी कि पॉइंट के आगे जितने भी अंक होंगे एक के आगे उतनी शून्य आ जाएंगी। एक अंक है तो एक शून्य, 2 अंक है तो 2 शून्य, 3 अंक है तो 3 शून्य। अब पॉइंट अगर नीचे हटाएंगे तो गुणा होगा ऊपर, और अगर पॉइंट ऊपर हटाएंगे तो गुणा होगा नीचे। अब इनका आपस में भाग दे देते हैं। 10 में 10 का भाग एक बार चला जाएगा। अब 225 है, इसमें लास्ट के 2 अंक 25 हैं। अगर अंतिम 2 अंक 25, 50, 75 और 00 होते हैं, उस संख्या के अंदर 25 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाता है। तो 225 में अंतिम 2 अंक हैं वो 25 हैं, और जो नीचे वाली संख्या है उसमें 25 ही दे रखा है, तो दोनों में 25 का भाग चला जाएगा। दोनों में इकाई का अंक 5 है तो दोनों में 5 का भाग भी जा रहा है, तो आप पहले 5 का भाग भी दे सकते हो, फिर उसके बाद में दोबारा 5 का भाग दे दो। 25 का भाग 25 में एक बार, और 225 में जाएगा 9 बार। 25 9 में 225 होते हैं, तो n-1 बराबर बचेगा 9। अब n का मान ज्ञात करना है, इसके माइनस में एक है, माइनस में है तो दाईं तरफ प्लस में आ जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा n बराबर में 9 है, 9 के प्लस में आ जाएगा 1। दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो जोड़ी जाएंगी, तो n बराबर आ जाएगा 9 और 1 10, यानी कि जो हमें पद दे रखे हैं श्रेणी के a, d और an, उनके लिए जो n का मान है वो जाएगा 10, यानी कि इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो 3.6 होगा। अब आगे 1 नंबर क्वेश्चन का 5वां पार्ट, 5 नंबर पार्ट है। इसके अंदर हमें एक तो दे रखा है a का मान है वो दे रखा है 3.5। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है d का मान, d बराबर है यहाँ पे 0। एक n का मान, n बराबर दे रखा है 105, और an की जगह खाली स्थान दे रखा है, यानी कि an का मान है वो ज्ञात करना है। तो an बराबर, अगर हमें an का मान दे रखा हो तब तो इसका सूत्र नीचे लिखेंगे, और बराबर में जो मान दे रखा है वो आ जाता है। an का मान ज्ञात करना है तो इसके आगे सूत्र लिखेंगे, तो a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 गुणा d। अब जो मान दे रखे वो मान लिख देंगे, तो an का मान तो ज्ञात करना है, बराबर में a का मान हमें दे रखा है 3.5, आगे चिन्ह प्लस का, ब्रैकेट के अंदर n का मान हमें दे रखा है 105, आगे चिन्ह माइनस, संख्या दे रखी है 1, और गुणा में d का मान हमें दे रखा है 0। अब इसको हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो an बराबर 3.5 प्लस, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के घटा देंगे, 105 में से 1 घटाएंगे तो 104, और गुणा में हमें दे रखा है 0। सबसे पहले गुणा की संख्या को हल करेंगे, तो an बराबर 3.5 प्लस में किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं हमेशा 0 आता है। आगे इसको हल करेंगे, तो an बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे, किसी संख्या में 0 जोड़ दो या घटा दो कोई अंतर नहीं आएगा, तो यह आ जाएगा 3.5, यानी कि इस श्रेणी का जो nवां पद है वो 3.5 होगा। n का मान 105 है, यानी कि जो 105वां पद है वो कितना होगा, 3.5 होगा। चाहे इस श्रेणी का कोई भी पद ले लो, प्रत्येक पद का मान है वो 3.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वांतर d है वो कितना दे रखा है, 0। एक ऐसा ही प्रश्न 5.1 प्रश्नावली में आया था, जहाँ पे हमें श्रेणी दे रखी थी -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इस श्रेणी के अंदर जो d का मान है वो 0 दे रखा है, और अगर d का मान 0 होता है तो उस श्रेणी का प्रत्येक पद है वो समान होता है। अब इसके बाद में आगे दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें केवल सही उत्तर चुनना है, औचित्य देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसमें केवल हमें पद का क्रमांक पूछा जाएगा कि कितने नंबर का कौन सा पद है। जैसे कि 1 नंबर में हमें दे रखा है एपी बराबर, यानी कि यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ना, इसके अंदर हमें एपी यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4, और इसी रूप में ये आगे बढ़ रही है, और इसका 30वां पद है। हमें इसका 30वां पद पूछा है। देखो दौनी nवां पद, तो n की जगह यहाँ पे लिख दिया
30 यानी कि 30वां पद। तो n की जगह कितना आ गया, 30 आ गया है। और nवें पद को हम लिखते हैं an से, तो 30वें पद को हम लिखेंगे a30 से। पहला पद है a1, दूसरा पद a2, 10वां पद a10, 25वां पद a25। तो 30वें पद को लिखेंगे a30 से, यानी कि यहाँ पे जो पैरों में n है, इस n का मान हमें 30 दे दिया और an का मान है वो हमें ज्ञात करना है। अगर हमें कोई भी समांतर श्रेणी दे देंगे तो उस समांतर श्रेणी को देते ही हमें दो मान दे दिए, चाहे हमें nवां पद ज्ञात करना हो या n पदों का योग ज्ञात करना हो, समांतर श्रेणी देते ही दो मान दे दिए। और कौन कौन से दो मान, एक तो इस श्रेणी का प्रथम पद, क्योंकि समांतर श्रेणी की कहीं से तो शुरुआत होती है और जिस पद से शुरुआत होती है वही उसका प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक तो प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लिखते हैं a से। प्रथम पद a बराबर हमें दे रखा है 10। एक तो ये मान दे देंगे, हमें समांतर श्रेणी देते ही हमें पहला मान ये लिखना है। और एक हमें यहाँ पे दे दिया जाता है सार्वअंतर, क्योंकि जब तक हमें अंतर का पता नहीं है हम कहेंगे कैसे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। तो एक हमें सार्वअंतर d का मान दिया होगा। सार्वअंतर d होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये तो हम व्यापक रूप में लेते हैं, ज्यादातर प्रश्नों में हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, हम कोई भी दो पद ले सकते हैं श्रेणी के, दो लगातार पद, और उनमें हमें क्या करना है कि बाद वाले पद में से उससे ठीक पहले वाला पद घटाना है। तो अगर बाद वाले पद में से ठीक पहले वाला पद घटाएंगे तो वो सार्वअंतर होगा। तो a2 माइनस a1 इसका सार्वअंतर हो जाता है। a2 का मतलब दूसरा पद। अब यहाँ पर 2 नंबर पे जो संख्या लिखी है वो लिखिए 7 माइनस a1 पहला पद। 1 नंबर पे संख्या दे रखी है हमें 10। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं। 7 है वो प्लस का है और 10 माइनस का है। विपरीत चिन्ह की संख्याओं का हमेशा घटाव होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 10 में से 7 घटाएंगे, ये बचेंगे 3। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 3 बचेंगे, d बराबर -3। और वैसे भी श्रेणी को देखने पर हमें पता चल जाएगा कि d का मान सार्वअंतर है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यदि संख्याएं छोटी होती जा रही हैं तो सार्वअंतर माइनस में आएगा, अगर संख्याएं बढ़ती जा रही हैं तो सार्वअंतर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे जो हमें संख्या दे रखी है वो 10 के बाद में 7, 7 के बाद में 4, यानी कि छोटी हो रही है, इसलिए सार्वअंतर किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब a और d दो मान तो आ गए, हमें पद कौन सा निकालना है, 30वां पद निकालना है, यानी कि 30 नंबर पे कौन सा पद आएगा। इनकी n का मान है वो हमें दे दिया कितना, 30। अब a, n और d तीनों मान आ गए और nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें end का मान ही चाहिए, तो n का मान आ गया। अब हम nवां पद ज्ञात करेंगे, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास, हम लिखेंगे क्योंकि ए एन बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुना d। a की जगह a, n का मान हमें दे रखा है 30, यानी कि 30वां पद ज्ञात करना है। a30 बराबर a, प्रथम पद है वो हमें दे रखा है 10, आगे चिन्ह प्लस का, फिर n का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 30, तो n की जगह 30 माइनस 1 और गुणा में d का मान है -3, माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो a30 बराबर 10 प्लस ब्रैकेट में देखें तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, घटाएंगे इनको, 30 में से 1 घटाएंगे 29 और गुणा में हमें दे रखा है -3। सबसे पहले इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह हल करते हैं, तो a30 बराबर 10 से आगे हमें दो संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, वो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की दे रखी हैं। 29 प्लस का है, 3 माइनस का है, विपरीत चिन्ह की संख्याओं का हमेशा घटाव होता है। 29 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 29 3 87। अब हमारे पास दो संख्याएं बची हैं जो प्लस और माइनस चिन्ह के अंदर है, इनको हल करते हैं, तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की दे रखी हैं, एक प्लस की एक माइनस की, घटाव हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 87 में से 10 घटाएंगे, ये बचेंगे 77। बड़ी संख्या है वो माइनस की है तो माइनस के 77 बचेंगे। तो इस श्रेणी का जो 30वां पद आएगा वो हो जाएगा -77, और -73 है वो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमें जो एपी दे रखी है वो दे रखी है -3 -1/2, फिर दे रखा है 2।
और इसका हमें 11वां पद है वो ज्ञात करना है। श्रेणी देते ही हमें दो मान दे दिए। एक तो हमें दे दिया इसका प्रथम पद को लिखते हैं ए से, और ए का मान हमें शुरुआती पद है वो दे रखा है -3, और दूसरा मान हमें यहाँ पे दे दिया सार्वय अंतर डी बराबर, अब सार्वय अंतर डी बराबर होता है A2 - A1। दूसरा पद 2 नंबर पे लिखा है -1/2, आगे चिन्ह माइनस का दे रखा है, फिर A1 पहला पद दे रखा है -3। अब माइनस की संख्या तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में -3, तो -1/2, दो चिन्ह है दोनों माइनस के समान चिन्ह, चिन्ह आ जाएगा प्लस, संख्या दे रखी है 3। अब पहली जो संख्या वो तो भिन्न के रूप में, यहाँ पे हर में हमें 2 दे रखा है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर देते हैं जिससे दोनों का हर समान हो जाए। तो आगे इसको हल करेंगे तो -1/2 प्लस में 3 का 2 से गुणा करेंगे, 6 भाग में हमें दे रखा है 2, दोनों का हर समान है, हर समान है तो यही हमारा लघुत्तम आ जाएगा। हर समान है तो इसको लघुत्तम ले लिया, तो ऊपर वाली संख्या जैसी दे रखी है वैसे लिखेंगे, -1 और प्लस में 6। ऊपर वाली दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के घटाव हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे ये बचेंगे 5, बड़ी संख्या प्लस के 5, और भाग में 2, तो डी का मान आ गया 5/2। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, तो हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना है। 11वें पद को लिखते हैं हम A11 से, यानी कि n का जो मान है वो आ गया हमारे पास 11, तो n बराबर हमें दे रखा है 11। अब 11वां पद ज्ञात करना है, यानी कि nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करना है तो nवें पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n की जगह लिख देंगे 11, तो n की जगह तो आ गया 11 बराबर a का मान, इस श्रेणी का प्रथम पद है वो हमें दे रखा है -3, प्लस ब्रेक के अंदर n की जगह 11 -1 गुणा डी का मान हमारे पास है 5/2। इसको हल करेंगे तो 11वां पद आ जाएगा। तो A11 बराबर -3, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 11 में से 1 घटाएंगे ये बचेंगे 10 गुणा में 5/2। अब इन दो संख्याओं के बीच में गुणा और भाग का चिन्ह है, पहले इनको हल करते हैं। तो दोनों संख्याएं गुणा और भाग में, तो यहाँ पे ऊपर नीचे की संख्याओं में आपस में अगर भाग जा रहा है तो हम भाग दे सकते हैं। 10 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा, ये जाएगा 5 बार। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो पहले गुणा को हल करेंगे, उसके बाद में फिर जोड़ और घटाव को हल करेंगे। तो A11 बराबर -3 प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। अब हमारे पास दो संख्याएं आई हैं और दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, तो इनका घटाव कर देंगे। 25 में से 3 घटाएंगे ये बचेंगे 22। अब बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 22, यानी कि इस श्रेणी का जो 11वां पद है वो आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसमें बी।